हरियाणा को किसानों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। खाद का संकट जल्द खत्म हो सकता है। 40,000 मीट्रिक टन डीएपी पोर्ट से हरियाणा के लिए रवाना की गई है। 7 नवंबर तक हरियाणा पहुंचेगी खेत। देखिए, अभी डीएपी खाद को लेकर प्रदर्शन भी हमने देखा था, किस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे थे, हाईवे जाम कर दिया गया था और फिर उसके बाद कृषि अधिकारियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको डीएपी खाद मुहैया करवाई जाएगी। और आज ही किसानों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। खाद का जो संकट मंडरा रहा था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 40,000 मीट्रिक टन डीएपी पोर्ट से हरियाणा के लिए रवाना कर दी गई है। 7 नवंबर तक ये खेप जो है वो हरियाणा पहुंच भी जाएगी, यानी कि मुश्किल से 4 दिन के अंदर अंदर ये जो खाद है वो किसानों के पास होगी। केंद्र की ओर से हरियाणा को 1.1 लाख टन मीट्रिक टन खाद का एलोकेशन किया गया है। अंकित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, कल ही हमने देखा था कि किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे डीएपी खाद को लेकर। कृषि अधिकारियों ने कल ही आश्वासन दिया और ये खुशखबरी आज किसानों के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे थे और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे भी लगातार बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जाकर के मिले भी थे और खाद का जो संकट एक कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर पैदा हुआ उसको सोल्व करने की कोशिश की। और अब 1,10,10,000 मीट्रिक टन जो है खाद का आवंटन जो है हरियाणा के लिए कर दिया गया है, जिसमें से 40,000 जो मीट्रिक टन है वो पोर्ट से रवाना भी हो गई है और 7 तारीख तक उसके हरियाणा पहुंच जाने की उम्मीद है कि 7 तारीख तक वो हरियाणा पहुंच जाएगी। वहीं जो बाकी 70,000 मीट्रिक टन बचती है वो भी 17 तारीख तक हरियाणा को मिल जाएगी। तो जब 1,10,000 मीट्रिक टन खाद हरियाणा को मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही थी, किसानों को आ रही थी, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे, तो वो सारी चीजें अब नहीं होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनको खाद उपलब्ध हो जाएगी। और जिस प्रकार से पहले हमने कृषि मंत्री से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो खाद है, डीएपी है, ये साउथ अफ्रीका से आती है और साउथ अफ्रीका से जब आती है तो विदेश से जब आती है तो कई बार जहाज में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार पोर्ट पर दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार हरियाणा में आने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस वजह से कई बार समस्या आ जाती है, लेकिन किसी भी समस्या को हम ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे और उसका सोल्व कर देंगे। तो अब मुख्यमंत्री के प्रयास से एक बार फिर से कह सकते हैं कि ये जल्द ही किसान सोल्व हो जाएगा और अब किसी भी तरह की समस्या जो है किसानों को नहीं आएगी। थी अंकित, लेकिन बीते कुछ सालों में जो हमने घटनाक्रम देखा, किसानों की मदद करना अलग बात है, लेकिन किसानों की नाराजगी बीजेपी इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्या इस नजरिए से भी हम इसको देख सकते हैं? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से एक बार जब खाद की दिक्कत आई थी तो जब 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो अक्टूबर में सरकार बनी थी और उसी समय खाद का जो एक बड़ी भारी दिक्कत कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर आई थी। मनोहर लाल उस समय मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस समय कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे। उन्होंने आरोप पूर्व की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो ऑर्डर देकर के नहीं गई थी और इस वजह से ये दिक्कत आई है। लेकिन उसके बाद अब अगर 9 साल की बात करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत खाद को लेकर के नहीं आई, लेकिन एक बार फिर से अब दिक्कतें आई हैं। तो हालांकि उतनी दिक्कत अब की बार भी नहीं रही, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आई है, लेकिन अब किसानों का जिस तरह से लगातार प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, वो चाहे धान के दामों को लेकर के हो, एमएसपी दिलाने को लेकर के हो, 24 फसलों पर एमएसपी देने को लेकर के हो, या फिर मंडियों में व्यवस्था करने को लेकर के हो, लगातार सरकार किसानों के मामले को गंभीरता से लेती है और पूरी संजीदा तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करती है। और उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा, जो कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी बात की और बात करके केंद्र से ज्यादा खाद का आवंटन करवाने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल हुई है। 1,10,000 मीट्रिक टन अभी नवंबर के लिए उनको खाद का आवंटन हो गया है। 7 तारीख को आ जाएगा एक लोट, दूसरा 17 तारीख को आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो समस्या फिर सोल्व हो जाएगी। अंकित, जिस तरीके से हम किसानों पर फोकस देख रहे हैं नायब सिंह सैनी सरकार का, बीजेपी का, क्या ये मान लिया जाए कि जो 5 साल सरकार चलेगी इसमें किसान बीजेपी का मुख्य सेंटर पॉइंट रहेंगे, मेन एजेंडे में शामिल रहेंगे?
बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसानों को की आड़ लेकर ही विपक्षी दल बीजेपी कहती है कि वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमने अभी उसका खुलासा तब भी हो गया था जब खुद गुरनाम सिंह चड्ढूनी, जो कि किसान नेता है, उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के लिए बढ़िया ग्राउंड बना दिया था किसान आंदोलन करके, लेकिन कांग्रेस ही उस पर नहीं खेल पाई। तो ये जब बयान उनका आया था तो वो बीजेपी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर हमलावर नजर आए थे कांग्रेस के ऊपर, कि हम पहले से ही कहते थे कि कांग्रेस और किसान के भेष के अंदर जो लोग लगे हुए हैं वो मिले जुले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके द्वारा लगातार कही गई थी, और वो बात तब उजागर हो गई थी जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने खुद ने ये बयान दे दिया था अभी विधानसभा चुनाव के दौरान पहले। तो अब कहा जा सकता है कि किसानों को लेकर से के सरकार पहले से संजीदा है, और भी अब किसानों का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। अभी हमने देखा था कि रणजीत सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि 3100 रुपए धान की जो फसल है उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर के खेलते हैं और यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि हर एक किसान को, किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी पर खरीदा जाएगा। जहां तक नमी की बात है तो नमी के ऊपर जरूर पैसा कुछ कटता है, और वो नमी भी एक डिसाइड कर दी थी कि 16 पॉइंट तक नमी रहेगी तो उसमें कुछ पैसा कटेगा, क्योंकि वो उतनी नमी का नहीं ले सकते धान। लेकिन उससे ऊपर की कोई भी होगा तो कहीं ना कहीं वो पूरी राहत कह सकते हैं कि किसानों को दी गई थी सरकार के द्वारा, और वो अब लगातार जारी है। आने वाले समय के अंदर भी किसानों के हित को लेकर के जो भी फैसले होंगे वो सरकार करती हुई नजर आएगी। जी।